हेलो एवरीवन, सभी को जोहार। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ऑल ऑफ यू नो कि हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग सोलर सिस्टम वाला जो चीज़ है उसको समाप्त कर चुके हैं, वायुमंडल समाप्त कर चुके हैं, हाइड्रोस्फीयर समाप्त कर चुके हैं, और लास्ट क्लासेस में हम लोग पृथ्वी और उसकी गतियों के बारे में पढ़ चुके हैं, मतलब अर्थ और उसका मूवमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। कैसा मूवमेंट कौन सा होता है ना, रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है, रोटेशन के कारण क्या होता है, मौसम कैसे बदलता है, कितने एक्सिस में झुका हुआ है, क्या बोलते हैं दिन और रात कैसे होता है, वो सब चीज़ हम लोग मेनली लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं। आज का जो हम उसके अलावा एक और क्लास किए थे हम लोग लास्ट क्लासेस में, तो ये तो लास्ट क्लास था। ये क्लास में आपके ध्यान में है कि आपका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि आखिर आपका कोर क्या होता है, मेंटल क्या होता है, क्रस्ट क्या होता है ना। क्रस्ट किन चीज़ों से मिलके बना है, कोर क्या होता है, कौन सा ज़्यादा गर्म होता है, कौन सा ठंडा होता है ना। इन सभी चीज़ों को हम लोग लास्ट क्लासेस में देख चुके थे। इंटरनल कौन सा लिक्विड फॉर्म में होता है, ये सब चीज़ हम लोग लास्ट क्लासेस में देख चुके थे। उम्मीद है आपको वो याद में होगा। आज जो हमारा क्लास होने वाला है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट में पढ़ने वाले हैं हम लोग क्या, ऐसे ये नहीं कि आसपास का इन्वायरमेंट हम लोग का जो इन्वायरमेंट को हम लोग जो दूषित कर रहे हैं वो सब हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोगों को पढ़ना है कि भाई आखिर ये इन्वायरमेंट होता क्या है, आपका जो फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है, उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है फिजिकल इन्वायरमेंट के अलावा कौन कौन सा चीज है जो कि हमारे जलवायु का कारक है, मतलब हमारा जो क्लाइमेट होता है उसको कौन कौन सा चीज अफेक्ट करता है। जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे, जैसे अगर हमको लग रहा है, ये उम्मीद कर रहे हैं कि सब कोई झारखंड के आसपास से ही होंगे, तो आपको अगर झारखंड में है, झारखंड के आसपास है, तो आपको यहाँ का तो टेम्परेचर अलग मिलता है। बिहार आप चले जाते हैं, जस्ट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ चले जाते हैं, आपको वहाँ का एकदम अलग अलग टेम्परेचर मिलता है। तो वो ऐसा क्यों होता है, तो ये सब चीज़ हम लोग लास्ट थोड़ा सा देखेंगे कि कौन कौन सा चीज़ है जो कि हमारे जलवायु को अफेक्ट करता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा क्या, पर्यावरण को। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि आखिर ये पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण होता क्या है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारे आसपास जितना भी चीज है, जो भी चीज आपको दिखाई दे रहा है, चाहे मुझे यहाँ पे बेंचेस दिखाई दे रहा है, ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, या ये पेन दिखाई दे रहा है, ये सामने जो क्या बोलते हैं आपका जो यहाँ पे कैमरा है वो दिखाई दे रहा है, जितना भी चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सब मिलके क्या बना है, ये सब मिलके यहाँ का इन्वायरमेंट बना रहा है। यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का जो हवा है ना, यहाँ पे जो आसपास में जो पानी वानी हल्का फुल्का है, वो सब जो चीजें, सब कुछ जितना भी चीज आपको दिख रहा है वो सब आपका मिलके क्या बनाता है, आपका इन्वायरमेंट बनाता है। फिर उसी को अलग अलग भागों में बांटा गया, फिजिकल इन्वायरमेंट अलग है, सोशल इन्वायरमेंट अलग होता है, वो सब क्या होता है वो सब हम लोग आगे चल के देखेंगे। ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि भाई ये आखिर पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण का अर्थ है कि किसी जीव के चारों ओर, मतलब जीव के चारों ओर, मतलब कि आपके आसपास में जितना भी चीज है, ठीक है, वो सब कुछ मिलके क्या बनाता है, वो सब कुछ मिलके आपका एक तरीके से आपका पर्यावरण बनाता है। वो कौन कौन सा चीज है, तो आपको ये ध्यान रखना, आपका फिजिकल चीज। फिजिकल चीज में क्या, फिजिकल चीज में वैसा चीज जिसको कि हम देख पा रहे हैं, वैसा चीज जैसे कि ये आपका बेंच जो है ना, ये पेन जो है, ये आसपास में जो हवा है जिसको हम फील कर पा रहे हैं, या फिर जो पीछे जो पहाड़ है ना, वो सब जितना भी चीज है वो सब क्या, वो सब चीज फिजिकल चीज में आएगा, जो कि आपका नॉन लिविंग चीज होता है ना। ये क्या है आपका, ये आपका नॉन लिविंग थिंग्स होता है ना। उसके अलावा आपका बायोलॉजिकल आता है। बायोलॉजिकल में आपको आसपास में जितने भी जीव जंतु दिख रहे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, वो सब क्या आ जाएगा, वो सब बायोलॉजिकल में आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है सोशल फैक्टर, वैसा चीज जिसको कि इंसानों के द्वारा बनाया गया है, चाहे वो आपका जाति आपको दिखाई देता है, आपको धर्म दिखाई देता है ना, ये जितना भी चीज आपको ऐसा दिख रहा है, ये सब क्या होगा, ये सब चीज आपका सोशल फैक्टर में चला जाएगा। तो ये तीन चीज मेनली मिलके आपका फिजिकल चीज, आपका बायोलॉजिकल चीज और आपका सोशल चीज, अर्थात अगर हम लोग इसको बोले तो आपका भौतिक चीज कहाँ गया, हाँ, आपका यहाँ पे भौतिक चीज, आपका जैविक चीज और आपका सामाजिक तत्व है ना, ये तीनों मिलके क्या बनाता है, ये तीनों मिलके आपके इन्वायरमेंट को, आपके पर्यावरण को बनाने का काम करता है। अब हम लोग एक एक करके इन तीनों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपका फिजिकल फैक्टर क्या होता है। तो फिजिकल फैक्टर को आपको ध्यान में रखना है। फिजिकल फैक्टर को हम लोग क्या किए, फिजिकल फैक्टर को आपको ये ध्यान रखना है, फिजिकल फैक्टर को ही हम लोग बोलते हैं आपका ए बायोटिक, है ना। जैसे एक होता है आपका बायोटिक, बायोटिक होता है एक होता है आपका ए बायोटिक। बायोटिक मतलब क्या, बायोटिक मतलब जो भी जिंदा है, जो भी जिंदा है। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे जितना भी चीज जो कि जिंदा नहीं है, मतलब यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स हम लोग बोल सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसी को क्या बोला गया, इसी को आपका फिजिकल फॉर्म बोला गया, आपका फिजिकल आपका इन्वायरमेंट बोला गया। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछे कि फिजिकल आपका कंपोनेंट क्या होता है या फिर आपका ए बायोटिक बोले, दोनों एक प्रकार से सेम है, तो आपका फिजिकल
या आपका एबायोटिक, दोनों सेम है। इसमें कौन कौन सा चीज आता है, तो आप जो आसपास में हवा देख रहे हैं वो, आपके आसपास में जो पानी दिखाई दे रहा है वो, आपका जो आसपास जो जमीन दिख रहा है वो सब चीज, उसके अलावा जो जलवायु है ना, आपका जो मौसम होता है वो सब चीज, ये सब चीज क्या होता है, ये सब चीज निर्जीव होते हैं। सब कुछ क्या निर्जीव है, ये सब चीज आपका खुद से आपका बनाया हुआ नहीं। उसी में आप लोग देख सकते हैं कि आपके आसपास में जितना भी चीज दिखाई दे रहा है जो फिजिकल फॉर्म में है और निर्जीव है, वो सब क्या होगा, वो सब आपका फिजिकल में चला जाएगा, एबायोटिक में चला जाएगा। ठीक है, उम्मीद है इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम लोग क्या मिलता है, उसके बाद हम लोग मिलता है उसके बाद हम लोग मिलता है बायोटिक। बायोटिक में वही जितना भी चीज जिंदा जिंदा है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जैविक बोलते हैं। इसमें वही पौधा जितना है, जानवर जितना है, जितना भी सूक्ष्म जीव है, जितना भी जिंदा होता है, जो भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना है, लिविंग थिंग्स जितना है, वो सब कहां चला जाएगा, तो आपका बायोटिक में चला जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा में आता है आपका ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। अब ह्यूमन मेड क्या, ह्यूमन मेड मतलब कि आपको आसपास में जो भी चीज इंसानों के द्वारा बनाई हुई चीजें दिख रही हैं। एक तो हम लोग क्या किए, आपका फिजिकल चीज देखे, फिजिकल, इसी फिजिकल को ना दो भागों में बांट दिया गया है। इसी फिजिकल को दो भागों में बांट दिया गया है। एक हो गया यहाँ पे क्या, एक हो गया मेनली हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जो कि गॉड के द्वारा या फिर नेचर के द्वारा बनाया गया है ना, एक जो कि ईश्वर के द्वारा या फिर नेचर के द्वारा बनाया गया है। इसी में हम लोग देखते हैं हमारा जो हवा है, जो पहाड़ है, जो नदी है, जो पर्वत है, ये जितना भी चीज आपको दिख रहा है, ये सब कहां चला जाएगा, ये सब आपका फिजिकल में चला जाएगा। इसी को हम लोग यहाँ पे एबायोटिक में आ जाएगा, एबायोटिक में। इसी फिजिकल में ही आपको ये ध्यान में रखना है कि इसी फिजिकल में एक और चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि इंसानों के द्वारा जो बनाया गया। तो इंसानों के द्वारा जितना भी पर्यावरण बनाया गया है, उसी में आपका जो इन्वायरमेंट में, इसमें आपका जितना इमारत है, जितना भी आपको आसपास में जितना बिल्डिंग्स दिखाई देता है, जो सड़क दिखाई देता है, जो उद्योग दिखाई देता है, ये पेन, ये कपड़ा है ना, जो ये क्या बोलते हैं बोर्ड है, वो ये सब कुछ क्या चला जाएगा, ये सब कुछ ह्यूमन मेड में आपका चला जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद लास्ट जो आपको मिलता है वो आपको मिलता है सोशल इन्वायरमेंट। अब सोशल इन्वायरमेंट क्या, वैसा चीज जो कि आपको सोसाइटी के द्वारा बनाया गया आपको चीज दिखाई देता है, चाहे उसमें जाति प्रथा हो, चाहे उसमें धर्म का चीज हो, चाहे उसमें आपका आप क्या बोलते हैं बड़ों के लिए जो सम्मान है, छोटों को जो मार तपाड़ देते हैं, है ना, वो सब जितना भी चीज आपको दिख रहा है, ये सब क्या, ये सब आपके सोसाइटी के द्वारा बनाया गया कि आपको किसके साथ कैसे बिहेव करना है, वाइफ के साथ कैसे रहना है ना, भाई बहन के साथ साथ कैसे रहना है, ये सब कुछ जितना भी चीजें, ये सब क्या सोसाइटी के द्वारा बनाया गया है। और यही क्या करता है, यही आपका सोशल इन्वायरमेंट बनाता है कि यहाँ पे आपका जो आपका कल्चर है वो, आपका जो परंपरा है वो, आपका जो मूल्य है वो, तो ये सब चीज आपको क्या मिलता है, ये सब चीज आपका सोशल इन्वायरमेंट में चला जाएगा। इसी में आपको यहाँ पे भाषा का भी चीज यहाँ पे चला जाएगा, है ना, भाषा भी, है ना, भाषा भी क्या किया गया, भाषा भी इंसानों के द्वारा बनाया गया जो कि सोशल चीज है। तो ये भी थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्या क्या देखें यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि आपका इन्वायरमेंट देखिए, इन्वायरमेंट क्या है, तो आपके आसपास में जितना भी चीजें सब मिलके क्या बनाता है, सब कुछ मिलके आपके इन्वायरमेंट को बना रहा है ना, जितना भी चीजें सब मिलके क्या बनाता है, आपके इन्वायरमेंट को बनाता है। सर बुक लेना था, किसका ले, बुक ऐसा कर सकते हैं शिल्पी, अच्छा देवेंद्र जी पूछ रहे हैं ना, बुक के लिए ऐसा कर सकते हैं कि बुक के लिए एक काम करिए आप लोग ना ये ले सकते हैं, अरिहंत का किताब ले सकते हैं आप लोग, अरिहंत का किताब ले सकते हैं। देखिए हम ना जेटेट का आपको नहीं बता रहे हैं, जेटेट का हम किताब नहीं देखे हैं, ठीक है, हम जेटेट का किताब नहीं देखे हैं। अगर आप केवल सोशल साइंस और सीडीपी करना चाहते हैं, सोशल साइंस, सीडीपी और हिंदी इंग्लिश, अगर आप ये तीन चीज करना चाहते हैं, इसमें ऑब्वियस चीज है कि इसमें आपको कंप्यूटर नहीं मिलेगा, इसमें आपको नागपुरी नहीं मिलेगा। तो कंप्यूटर के लिए तो कंप्यूटर तो 10 ही नंबर रख रहा है, कंप्यूटर तो यहाँ पढ़ाया ही जाएगा, कंप्यूटर के लिए कोई खास आपको किताब लेने की आवश्यकता नहीं, कि थोड़ा सा नागपुरी देख लीजिएगा। नागपुरी का अगर कहीं पे नोट्स मिल जाता है या फिर यहीं पे तो आपको पढ़ाई ही जाएगा बहुत सारा चीज, है ना, तो वो सब उसी में आपको हो जाएगा। बाकी जो आपका सोशल साइंस जो है और आपका जो सीडीपी है, जो मेन जो चीज है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका अरिहंत का किताब आता है, अरिहंत का किताब आता है। इसमें ना आपको इसका अच्छा चीज ये है कि इसमें आपका जो क्वेश्चन है ना वो सीटेट के का है ना, सीटेट का ये किताब आता है। तो सीटेट में आपको ये ध्यान रखना है, सीटेट का ये किताब आता है तो इसका क्वेश्चन का जो क्वालिटी है वो अच्छा रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम आसान रहता है, केवल क्वेश्चन का क्वालिटी अच्छा रहता है। उसके अलावा इसमें अच्छा चीज ये है कि चैप्टर जैसे जैसे समाप्त होते जाएगा, उसके चैप्टर के जस्ट बाद आपको वहां पे मिलते जाएगा कि अच्छा क्या बोलते हैं कौन सा क्वेश्चन है जो कोई इस चैप्टर से आया है, तो वहां पे आप अरिहंत देख सकते हैं। बाकी आपका मन है ना, आप जहां से आप देखना चाहते हैं, अगर कोई इससे अच्छा कोई किताब हो तो वो भी देख लीजिएगा। देखिए मुझे बहुत ज्यादा किताबों के बारे में नहीं पता है, क्योंकि मैं जो किताब यूज करता हूं वो मैं आपका अरिहंत यूज करता हूं। उसके अलावा मेरे पास एक और किताब है जो बहुत पुराना किताब है, वो हमको लगता है आपका किसका किताब है, वो
वो बख्शी का किताब है, डीडी बख्शी का किताब है वो, है ना। तो उससे हम मेनली आपका पढ़ाते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको क्या बोलते हैं, उसमें हो सकता है वो किताब आपको मिले भी ना। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको किताब मिल रहा है जिसमें आपका सिलेबस मेनली कंप्लीट हो, है ना, सिलेबस किसमें कंप्लीट है, वो जो आपको किताब मिल रहा है वो ले लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट जितना भी आसपास में जितना चीज़ है सब मिलकर बना हुआ है। इसमें हम लोग 3 चीज़ों को मिले देखिए, आपका फिजिकल, बायोलॉजिकल और सोशल स्ट्रक्चर। फिजिकल में ही हम लोग देखिए क्या, फिजिकल में एक फिजिकल को ही हम लोग बोले आपका एबायोटिक। इसी फिजिकल के अंदर हम लोग वैसे चीजों को भी रख सकते हैं जो कि इंसानों के द्वारा बनाया गया, ह्यूमन मेड जो है। तो एक प्रकार से हम लोग देखें तो 4 प्रकार से इसको हम लोग बांट दें। एक हो गया क्या, एक हो गया मेरा एबायोटिक, जिसको हम लोग क्या बोले, आपका बोले एक प्रकार से फिजिकल चीज बोले। उसके अलावा बायोटिक जो कि आपका जिंदा है, जैविक जो इन्वायरमेंट आपको बनाता है वो हो गया। उसके अलावा तीसरा जो कि आपका इंसानों के द्वारा जो चीज बनाया गया है वो सब चीज मिलकर आपका इन्वायरमेंट बनाता है। और चौथा हम लोग क्या देखें, चौथा हम लोग देखिए आपका सोशल जो स्ट्रक्चर है वो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये चारों चीज आपका मिलके बनाता है। ये चारों चीज का एग्जांपल थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आपको ध्यान में रखना है कि जितना भी जो भी आपका इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट क्या होता है, ये इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होते रहता है। ये क्या होता है, ये डायनेमिक होता है, ये गतिशील होता है। मतलब अगर आप बात कर चलते मान के चलते हैं कि आज से अगर मान के चले कि आपके परदादा को इस क्लासरूम में अगर लाके खड़ा कर दिया जाता तो वो किन चीजों को समझ पाते, किन चीजों को नहीं समझ पाते। उनको लगता कि भाई ये क्या हो चुका है, पूरा दुनिया बदल चुका है, पता नहीं ये ब्लैक ये क्या है हमको समझ में नहीं आ रही, ये पेन क्या है समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है ये कंप्यूटर क्या है समझ में नहीं आ रहा, अच्छा ये पंखे भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उनका जो इन्वायरमेंट था वो बिल्कुल अलग था, अभी का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल अलग है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो इन्वायरमेंट होता है ये क्या हो रहा है, अपने आप को हमेशा परिवर्तित कर रहा है। ये क्या आपको गतिशील हमेशा मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है ये क्या डायनेमिक है, ये गतिशील है। उसके बाद आपको क्या मिलता है, ये इंटरडिपेंडेंट होता है। मतलब एक चीज के ऊपर में परिवर्तन आता है और अपने आप क्या होता है, दूसरी चीज भी अपने आप परिवर्तन करने लगते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका एक परिवर्तन, एक चेंजेस, एक चीज जैसे अगर मान के चलते हैं कि आपका ज्योग्राफी चेंज हो जाए, है ना, अरे भाई लेफ्ट हैंड से लिखना तो बड़ा दिक्कत वाला चीज है, ठीक है। अगर मान के चलते हैं कि आपका ज्योग्राफी चेंज हो जाए, तो अगर आपका ज्योग्राफी चेंज हो जाता है तो आपको क्या मिलता है, आपको बहुत सारा आपका जो सोशल चीज होता है वो चेंज हो जाएगा, आपका जो कल्चरल चीज है वो चेंज हो जाएगा, है ना, आपका जो भाषा है वो चेंज हो जाएगा, आपका जो खान पान है ना, वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे एक चीज के चेंज होने के कारण बहुत सारी चीजों के ऊपर में अफेक्ट पड़ा। तो ये क्या होता है, जितना भी चीज जो हम लोग देखे, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो आपका बायोटिक हो, एबायोटिक हो, जितना भी चीज है सब क्या है, एक दूसरे के ऊपर में इंटरडिपेंडेंट होता है एस्पेक्ट्स। और उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि अफेक्ट्स ऑल लाइफ फॉर्म्स, मतलब जितना भी जीवन आपको आसपास में दिख रहा है, चाहे वो क्या बोलते हैं हमारा अपना जीवन हो, चाहे क्या बोलते हैं प्राणियों का जीवन हो, हर क्या होता है सभी का सभी इस इन्वायरमेंट के कारण अफेक्टेड होता है। तो आपको बेसिक चीज इसमें उम्मीद है ये सारा चीज आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा फिजिकल इन्वायरमेंट जो है ना, जितना हम लोग फिजिकल इन्वायरमेंट बोले तो फिजिकल इन्वायरमेंट क्या था, फिजिकल इन्वायरमेंट वैसा चीज जो कि हम लोग आपका गॉड के द्वारा बनाया गया है या फिर आपका नेचर के द्वारा बनाया गया, यही चीज था। इसी को हम लोग ये भी बोले थे कि भाई जो ह्यूमन के द्वारा भी जो बनाया गया, लेकिन यहाँ पे मेनली इंसानों के द्वारा नहीं, जो आपका ईश्वर के द्वारा जो बनाया गया है उसके बारे में बात हो रहा है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है ये क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले आपको मिलता है लिथोस्फेयर, है ना। लिथोस्फेयर के बारे में हम लोग पहले बात नहीं की है, लिथोस्फेयर क्या होता है। तो लिथोस्फेयर जो हम लोग देखे ना, सबसे पहला जो हमारा जो मंडल था जिसको हम लोग बोले आपका क्रस्ट, है ना। क्रस्ट क्या था, क्रस्ट जो था वो पृथ्वी का सबसे ऊपरी जो परत है उसको हम लोग बोलते थे क्रस्ट। इसी में जितना भी पहाड़ है, जितना जंगल है, ये सब तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये मेनली आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग ऐसे अगर पृथ्वी को बनाते हैं ना, पृथ्वी का ऊपर वाला लेयर बना रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई ये जो ऊपर में जो लेयर है ना, ऊपर में जो लेयर है जो आपको यहाँ पे किस कलर का दिख रहा है, जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, जो ऊपर में जो लेयर है, ये जो लेयर ग्रीन कलर का दिख रहा है ये क्या है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि भाई ये जो ग्रीन कलर का लेयर है ये क्या है, ये है लिथोस्फेयर। ये क्या है, ये है आपका लिथोस्फेयर। और इसी लिथोस्फेयर में जितना आपको जंगल दिखता है, वो जितना जंगल है, जितनी नदियां हैं, जितने पहाड़ हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब इसी लिथोस्फेयर में आते हैं। मतलब कि जहां पे जीवन है
वैसा जहां पे क्या है, जहां पे जीवन है, वो जीवन कहां पे आपको मिलता है, तो वो जीवन आपको लिथोस्फेयर में मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये लिथोस्फेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लिथोस्फेयर के अंदर में बहुत सारा चीज होता है ना, जो कि आपका मिलके क्रस्ट बनाता है। तो क्रस्ट हम लोग इसको नहीं बोल सकते, इसको हम लोग क्रस्ट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्रस्ट का भी जो ऊपर वाला जो लेयर है, क्रस्ट का भी जो सबसे ऊपरी लेयर है, वो क्या है, वही है आपका यहाँ पे लिथोस्फेयर। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका जीवन है एक प्रकार से, ठीक है, आसान है, इसमें हमको लगता है इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होगा। इसको क्या बोला जाता है, आपका लिथोस्फेयर बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या क्या चीज इसमें बोला जा रहा है, तो इसमें आपका बोला ये जा रहा है कि भाई ये क्या, सॉलिड आपका क्रस्ट के ऊपर का आपका जो पोर्शन होता है वो है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज होता है, इसमें आपका सॉइल होता है, इसमें आपका रॉक होता है, इसमें मिनरल्स होता है, इसमें जितने भी आपका जीव लोग होते हैं, है ना, ये सब यहाँ पे आपके जिंदा जितने हैं वो सब यहाँ पे रहते हैं। उसके अलावा हम लोग क्या देखे, आपका हाइड्रोस्फीयर देखे। हाइड्रोस्फीयर में क्या देखे हम लोग, हाइड्रोस्फीयर में हम लोग देखे थे जल के बारे में पढ़े। तो जितना भी जल का चीज है, चाहे वो नदी हो जाए, चाहे वो लेक्स हो जाए, झील हो जाए, चाहे वो समुद्र हो, जितने भी आपको दिखते हैं, चाहे वो जमीन के अंदर का पानी हो, वो सब क्या है, वो सब आपका लिथोस्फीयर, क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर में आता है। तो ये आपका फिजिकल जो स्ट्रक्चर है या फिजिकल जो आपका कंपोनेंट है, उसके अंदर में पहला क्या आया, आपका स्थल मंडल आया। स्थल मंडल के बाद में क्या आया, आपका जल मंडल आया। जल मंडल में क्या है, तो जितना भी वाटर बॉडीज है, जितना भी जल का स्रोत है, इसमें ओशन, रिवर्स, लेक और अंडरग्राउंड जो वाटर है, उसके बारे में हम लोग इसके बारे में देख चुके हैं। उसके अलावा क्या, उसके अलावा जो आपको वायुमंडल जो आपको मिलता है, जितना भी आपका लेयर्स है, वो जितना लेयर्स है सब, ठीक है, जिसमें जितना भी गैसेज है जो कि पृथ्वी के आसपास में है, जो कि आपका क्या करता है, जो कि आपका मौसम को एक तरीके से देखता है, ठीक है, मौसम को रेगुलेट करता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये वायुमंडल है, ठीक है। उसके अलावा बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या, बायोस्फीयर जो कि जितना भी जीव जंतु है ना, जितना भी जीव जंतु जिंदा है, उसको हम लोग बोलते हैं आपका बायोस्फीयर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा चीज क्या आपको मिलता है, बायोस्फीयर आपको मिलता है ना। तो बायोस्फीयर हो गया। उसके बाद इसे हो गया कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चारों आपका फिजिकल जो है, फिजिकल कंपोनेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला तो यही से हमको जितना भी संसाधन है, जितना भी रिसोर्सेज है, चाहे वो पानी है, चाहे वो हवा है, चाहे वो जीव जंतु है, चाहे वो खाने पीने का जितना चीज है, चाहे वो मिट्टी है, वो सब चीज हमको क्या मिल रहा है, वो सब कुछ हमको यही आपका फिजिकल स्ट्रक्चर से ही मिल रहा है, फिजिकल कंपोनेंट से ही मिल रहा है, भौतिक कंपोनेंट से मिल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि भाई जीवन को अगर संभव बनाना है, तो ये तो बहुत ज्यादा आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या करते हैं, ये एक प्रकार से आपके जलवायु को कंट्रोल करता है, और ये क्या करता है, जीवन का सहारा बनता है। तो ऑब्वियस चीज है, इसमें बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। हम लोग क्या क्या चीज देख चुके हैं, हम लोग आसान सा चीज को देख चुके हैं। हम लोग क्या क्या देखे, सबसे पहले हम लोग देखे इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट किन किन चीजों से मिलकर बनता है। तो आपका फिजिकल चीज हम लोग देखे, सोशल चीज हम लोग देखे, बायोटिक हम लोग देख चुके हैं। उसके अलावा जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है उसको हम लोग देख चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पे ह्यूमन मेड है, बायोलॉजिकल है, उसके अलावा सोशल है ना, ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं। उसके अलावा कौन कौन सा आपका इसका मुख्य विशेषता है, तो ये हमेशा गतिशील रहता है, ये आपका एक दूसरे के ऊपर में निर्भर होता है, और ये क्या करता है, हर प्रकार के जीवन को ये अफेक्ट करता है। जो उसके अलावा जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती है, तो उसमें मेनली 4 चीजें आती है। उसमें कौन कौन सी चीजें, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला है आपका लिथोस्फीयर, जो कि आपका स्थल मंडल है, इसमें जितना भी आपका रॉक्स है, जितना सॉइल है, जितना भी मिनरल्स है, वो सब आता है। हाइड्रोस्फीयर में आपको पता है जितना भी पानी वाला चीज है वो आता है, इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। वायुमंडल जो है उसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो बायोस्फीयर, जो जीव मंडल होता है, जहां पे जितना भी जिंदा प्राणी रहते हैं, वो सब भी जो है, वो सब भी आपको इसी के अंदर में आता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जितना संसाधन है वो यहीं से मिल रहा है, जलवायु इसी से कंट्रोल हो रहा है, और एक प्रकार से आपका जो एक प्रकार से जीवन जो हमको मिल रहा है वो सब कहां से मिल रहा है, तो ईश्वर के द्वारा जो चीज बनाया गया है, जो फिजिकल जो कंपोनेंट है, जो भौतिक कंपोनेंट है, वहीं से हमको मिल रहा है। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो हमको मिलता है कि भाई कौन कौन सा चीज है जो कि आपके जलवायु को अफेक्ट करता है। जलवायु को कौन कौन सा चीज अफेक्ट करता है, एक बार बताइए। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है क्या, एक बार बता दीजिए जरा सा, यहां तक किसी कोई दिक्कत है क्या, देवेंद्र एंड शिल्पी, एक बार बताइए यहां तक दिक्कत है क्या आपको। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे फिर हम लोग। यहां तक किसी कोई दिक्कत है, चलिए बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए इसके अंदर में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है, इतना डिटेल में हम लोग को पढ़ना नहीं है, जितना पढ़ा रहे हैं मोर देन इनफ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आगे का चीजों में। अब आगे का चीज कौन कौन सा चीज है, तो कौन इसके आगे, मतलब इसके आगे आपको एक टॉपिक मिलता है जिसमें हम लोगों को पढ़ना ये है कि भाई कौन कौन सा चीज है जो कि आपके मौसम को अफेक्ट करता है। ये मौसम में ना 2 आपका शब्द आता है,
दो शब्द आता है, एक हम लोग को ये होता है, एक होता है वेदर, एक होता है आपका क्लाइमेट, एक होता है क्लाइमेट और एक होता है आपका वेदर। ठीक है, अब ये वेदर और क्लाइमेट में अंतर क्या है, कोई बताएगा हमको? आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग बात करते हैं वेदर का, तो वेदर मेनली होता है सिंपल सा, ये शॉर्ट टर्म होता है। ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है। मतलब कि अगर हम लोग कहीं बाहर निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो हम ये नहीं बोलते कि क्लाइमेट बहुत ज्यादा गर्म, मतलब बहुत ज्यादा क्लाइमेट खराब हो चुका है। हम लोग बोलते हैं वेदर बहुत ज्यादा हार्श है, वेदर बहुत ज्यादा खराब है ना, हम लोग बोलते हैं वेदर खराब है, हम लोग क्लाइमेट खराब नहीं बोलते हैं। वेदर जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। जैसे अभी का जो वेदर है वो बहुत ज्यादा अच्छा है ना, हल्का सा धूप आ रहा है और बारिश हो जा रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सा चीज में। जैसे आज जब हम यहाँ पे क्लास में आ रहे थे तो बहुत ज्यादा धूप था, तो हम बोल सकते हैं कि अभी का वेदर थोड़ा अच्छा, बहुत ज्यादा गर्मी वाला है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम अगर शॉर्ट टर्म का बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो आपका होता है वेदर। लेकिन अगर हम क्लाइमेट का बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम लोग लद्दाख में चले जाते हैं तो वहां का क्लाइमेट अच्छा नहीं है। हम अगर सिंपल से बोले, हम लोग अगर रांची में रहते हैं तो रांची का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे हम लोग लॉन्ग टर्म का बात कर रहे हैं। तो ये मेनली इनमें अंतर होता है कि जो वेदर होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, क्लाइमेट जो होता है वो आपका लॉन्ग टर्म होता है। और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे वैसे चीजों का बात कर रहे हैं जो कि आपके क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, आपके जलवायु का अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कौन कौन सा चीज है। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर है ना, कि जो वेदर जो होता है, वेदर कंडीशन का ही एक प्रकार से, इसी को अगर लॉन्ग टर्म में हम बात करें तो ये क्या बन जाता है, यही आपका बन जाता है क्लाइमेट। और इसमें आपको ध्यान रखने में से कौन कौन सा चीज है, तो सबसे पहला चीज आता है कि आखिर जहां पे आप रह रहे हैं वो किस जगह पे वो अवस्थित है, मतलब इसका जो अक्षांश है ना, वो कहां पे है। कि भाई एक प्रकार से जो क्या बोलते हैं 22 डिग्री लैटिट्यूड में है, ठीक है, वो कितना है ना, कहां पे है। जैसे अगर हम लोग सिंपल से बात करें, ये पृथ्वी है ना, और हम लोग ये देखे थे कि यहाँ पे क्या होता है, ये होता है आपका इक्वेटर, यही देखे थे हम लोग, ये था आपका इक्वेटर। इसके अलावा आपको ये ध्यान में, यहाँ पे 23.5 डिग्री यहाँ पे था, 23.5 डिग्री यहाँ पे था। अब अगर मान के चलते हैं कि आप अगर जैसे जो क्या बोलते हैं, जो हम लोग देखते हैं जो भारत है, भारत मेनली हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपका अवस्थित है। अब अगर भारत यहाँ पे अवस्थित है तो सूर्य का रोशनी जो है वो यहाँ पे ठीक ठाक पड़ता है भाई, तो गर्मी ठीक ठाक पड़ता है। अगर मान के चलते हैं भारत अगर यहाँ पे होता तो सूरज का रोशनी यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाता ठीक तरीके से, यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे हमेशा ठंडा होता। तो एक प्रकार से क्या, हम किस जगह पे हैं, है ना, पृथ्वी का जो आपका लैटिट्यूड है, अक्षांश है, वो क्या है, ये क्या करता है, ये आपका वहां का जो क्लाइमेट है उसको, उसके ऊपर में ये मेन अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे सूर्य का रोशनी आपका कैसा, किस कोण से जाएगा, सीधा जाएगा, तिरछा जाएगा, है ना। जैसे इक्वेटर में जो होता है, जो आपका मेन जो लाइन है, वहां पे क्या होता है, वहां पे सूरज का जो रोशनी है वो सीधा पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। जो जितना भी पोल्स है ना, जो हम लोग चाहे वो दक्षिणी पोल का बात करें या फिर उत्तरी ध्रुव का बात करें, ये ध्रुव जो है वहां पे क्या होता है, वहां पे जो लाइन जो होता है वो टेढ़ा जाता है ना, वो आपका तिरछा जा रहा होता है। तो अगर तिरछा जा रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे कम होता है। और उसके अलावा तो यहाँ पे सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला हो गया आपका अक्षांश, और दूसरा क्या है, दूसरा है ऊंचाई। अगर हम लोग ये देखें कि भाई अगर जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में जब हम लोग बात किए थे तो आपको हम बताए थे कि जैसे ही आप 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो वैसे ही क्या होता है, आपका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 6.5 डिग्री से 7 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम हो जाता है। ये चीज हम लोग बात किए थे ना कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएगा आपका जो टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री 7 डिग्री एक प्रकार से कम होते जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए अगर आप ऊंचाई में रह रहे हैं, जैसे कि झारखंड जो है, झारखंड लगभग जो रांची है वो लगभग 600 मीटर 700 मीटर के आसपास में है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ठंडा बहुत ज्यादा, मतलब एक प्रकार ठंडा भी ठीक ठाक पड़ता है, गर्मी भी मतलब गर्मी बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है, यहाँ पे गर्मी ठीक ठाक पड़ता है। लेकिन अगर आप दिल्ली में जाते हैं तो दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो आपको बहुत ज्यादा हाई मिलता है। क्यों मिलता है आपको, शिमला का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा कम मिलता है। क्यों, क्योंकि शिमला जो है वो क्या, वो हाइट में है, जो दिल्ली जो है वो हाइट में नहीं है। तो ये सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर जो है वो एक प्रकार से क्या होता है, एक प्रकार से आपके हाइट के ऊपर में भी डिपेंड करता है कि आप कितनी ऊंचाई में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 6.5 डिग्री सेल्सियस आपका हर 1000 किलोमीटर, हर 1000 मीटर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं आपका ये घटते जाता है। ठीक है, उसके अलावा क्या, उसके अलावा एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है समुद्र से, है ना। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि भाई ये है हमारा, अगर इसका रफ मैप बना तो ये है हमारा प्यारा भारत, है ना।
और हम लोग ये देखते हैं कि ये वाला जो यहाँ पे जो पोर्शन है ये आपको यहाँ पे मिलता है झारखंड, है ना। और झारखंड जब यहाँ पे मिलता है ये आपको क्या, ये पूरा है बे ऑफ बंगाल है। और आपको पता है कि यहाँ से क्या, ये एकदम समुद्र हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा सामने है, समुद्र हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा सामने है। और समुद्र यहाँ से सामने है तो होता यहाँ पे ये है कि जैसे ही यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे गर्मी आती है ज्यादा, है ना, यहाँ पे जैसे ही गर्मी आएगी ज्यादा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का जो हवा है वो ऊपर चला जाएगा। और जैसे ही यहाँ का हवा ऊपर आ जाता है तो यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और जैसे यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो इसको भरने के लिए क्या होता है, इसको भरने के लिए ठंडी हवाएं आएंगी। और ठंडी हवाएं फिर कहां से आएंगी, तो यही आपका बे ऑफ बंगाल से ठंडी हवाएं यहाँ पे जाएंगी। और जैसे यहाँ पे ठंडी हवाएं आती हैं तो फिर अचानक क्या होता है, अचानक मौसम एकदम बढ़िया बन जाता है ना। जमशेदपुर वगैरह आप जाइएगा तो आपको ये चीज और ज्यादा दिखेगा। उसके अलावा फिर जैसे जैसे आप दूर जाते जाते, जैसे जैसे यहाँ से आप बिहार चले जाइएगा, आप यूपी चले जाइएगा तो फिर क्या होगा, ये जो समुद्र है इसका इफेक्ट फिर क्या होने लगेगा, यहाँ पे कम होने लगेगा। यहाँ पे हमारे यहाँ तक होता ही है कि यहाँ पे इफेक्ट बहुत ज्यादा रहता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि समुद्र से कितना दूरी है वो बहुत ज्यादा क्या करता है, टेम्परेचर को डिसाइड करता है कि आपका कहां पे रह रहे हैं, कि आप पूरा जो एरिया है वो क्या आपका पूरा लैंड से घिरा हुआ है या समुद्र के सामने है ना, कितना दूर में है। तो ये सब चीज है। यहाँ पे जो मौसम होता है वो क्या बहुत ज्यादा गर्मी है, ठंडा है, क्या है, ये एक प्रकार से आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से कितना दूरी है ये डिसाइड करता है। जैसे आपको पता है कि मुंबई जो है वहां पे बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है, कोई ठंडा वहां पे नहीं पड़ता है, वहां पे ना ठंडा पड़ता है ना बहुत ज्यादा वहां पे गर्मी पड़ता है। जैसे लेकिन आपको दिल्ली जो मिलता है वहां पे आपको गर्मी भी बहुत ज्यादा है, ठंडा भी बहुत ज्यादा है। तो ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे समुद्र है। कहाँ पे है समुद्र, आपको मिलता है मुंबई में, दिल्ली में समुद्र है नहीं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा हम लोग क्या देखें, उसके अलावा हम लोग देखे थे ओशंस का करंट। अब ओशंस के करंट में आपको हम बताए थे दो प्रकार का करंट होता है, एक होता है गर्म जलधारा, एक होता है ठंडा जलधारा, है ना। ठंडा जलधारा आपको बताए थे कि ये अगर इक्वेटर है ना, अगर ये पृथ्वी है, इक्वेटर है, तो आपको बताए थे कि जो गर्म जो पानी होगा वो क्या होगा, वो यहां से यहां जाएगा और यहां से जो ठंडा पानी है वो यहां आएगा। उसी प्रकार से यहां से क्या होगा, यहां से जो गर्म पानी है वो यहां जाएगा और जो ठंडा पानी है वो यहां आएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, इस प्रकार से ऐसे वो घूमते रहता है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये सब चीज तो आसान सा चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां पे आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो गर्म जलधारा है या जो ठंडा जलधारा है ये क्या करता है, ये वहां का मौसम भी डिसाइड करता है। जैसे कि आपको ये पता है कि यूरोप में, ठीक है, जैसे कि आपका जो यूरोप है, यूरोप में एक प्रकार से वहां का जो समुद्र है वहां पे ना गर्म जलधारा वहां पे ज्यादा बहता है। जैसे कि अगर आप लोग देखिएगा तो ये पृथ्वी है और पृथ्वी में लगभग यहाँ पे आपको मिलता है, इस एरिया में आपको मिलता है यूरोप, है ना। और इस एरिया में जब यूरोप मिलता है तो यहाँ से क्या ना, ये जो पानी है ये इसी रास्ते से होके यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गर्म पानी यहाँ से जा रहा है ठंडे पानी के जगह में, ठंडा पानी यहाँ से यहाँ आ रहा है, यूरोप इस रास्ते में पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक प्रकार से हमेशा गर्म पानी ज्यादा रहता है। और अगर गर्म पानी यहाँ पे ज्यादा है तो आसपास का जो एरिया होगा थोड़ा सा गर्म होगा ज्यादा, वहां पे ठंडा पड़ता है बहुत ज्यादा, लेकिन उस ठंड में भी एक प्रकार से उस ठंड को थोड़ा सा राहत देने का काम करता है। कौन करता है, तो ठंड को राहत देने का काम वहां का गर्म जलधारा करता है। तो जैसे कि आपका एक गल्फ ऑफ स्ट्रीम है जो कि आपका गर्म रखता है, किसको, यूरोप को गर्म रखता है। तो अगर आपका गर्म करंट है तो वो क्या करेगा, ये आपका टेम्परेचर को बढ़ा देगा, अगर वो ठंडा करंट है तो क्या करेगा, आपके टेम्परेचर को घटा देगा, कम कर देगा। तो आसान सा चीज है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो विंड है, जो पवन होता है, तो पवन अगर मान के चलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पवन जो होता है, जो हवा होता है, वो अपने साथ में बहुत ज्यादा नमी लेके आता है। अगर वो नमी लेके आ रहा है तो क्या होगा, वहां पे आपका बारिश होगा, है ना। अगर वो नमी नहीं लेके आ रहा है, ज्यादा शुष्क है, तो वहां पे बारिश नहीं होगा। जैसे अगर आप लोग लद्दाख जाइएगा तो वहां का जो हवा है वो बहुत ज्यादा शुष्क है, वहां पे एकदम आपको नमी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग चल जाते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग अगर कभी कोलकाता वगैरह गए होंगे, कभी अगर समुद्र के किनारे कहीं पे गए हैं, तो वहां पे ना बहुत ज्यादा आपका ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा आपको दिखता है। तो वो सब क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां का जो समुद्र है उसके कारण वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होता है। और उसी कारण होता है ये कि ये नमी, वर्षा जो होती है, बारिश जो होता है, वो इसी कारण आता है। और हवा के कारण ही आपको पता है, यही जो हवा होती है वो अपने साथ में बहुत ज्यादा जब क्या लेके आती है, बहुत ज्यादा जब नमी लेके आती है, तो यही नमी क्या करती है, बाद में मानसून बनती है। और मानसून ही क्या करता है, भारत में पूरा एक प्रकार से बारिश कराने का काम करता है। तो ये हवाएं है ना, कहां से हवाएं बह रही है, किस प्रकार से हवाएं बह रही है, ये भी एक प्रकार से आपके क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। और आपको लास्ट में आपको मिलता है कि आपका जो स्थल का जो आकृति है वो कैसा है। कहीं आप पहाड़ों में रह रहे हैं, आप डेजर्ट में रह रहे हैं, आप समुद्र के बीच में रह रहे हैं, आप कहां पे रह रहे हैं, ये भी तो अफेक्ट करेगा ना आपके मौसम को। तो आपको ध्यान में रख रहना है कि जो माउंटेन्स है, अगर आप माउंटेन्स के किनारे में, जैसे कि भारत अगर हम लोग देखते हैं, है ना, अगर हम लोग देखते हैं कि भाई ये है हमारा प्यारा भारत,
है ना। और आपको पता है कि यहाँ से पूरा जो एरिया है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका हिमालयाज है। आपको ये पता है कि हिमालयाज होने के कारण होता ये है कि यहाँ से जो मानसून का हवा जो जा रहा होता है, वो मानसून जो होता है वो हिमालय से टकरा के वापस यहीं पे रह जाता है, भारत में ही वर्षा मतलब एक प्रकार से बारिश करता है। अगर ये हिमालय नहीं होता तो क्या होता, ये जो मानसून का हवा है ये पीछे चला जाता, और अगर ये पीछे चला जाता तो होता क्या, होता ये कि भारत में बारिश ठीक तरीके से होता ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो माउंटेन्स है ये क्या कर रहा है, हमारे मतलब एक प्रकार से हमको लोगों को बचा के रख रहा है, हमारे यहाँ पे बारिश अच्छी मात्रा में करवा रहा है, बारिश अच्छी मात्रा में करवा रहा है, यहाँ पे खेती बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे ही आप इस क्या बोलते हैं इसके जैसे ही आप लोग पीछे जाइएगा, है ना, ये जो तिब्बत वाला जो क्षेत्र है, इस तिब्बत वाले क्षेत्र में अगर आप लोग इसका फोटोज देखो तो एकदम बंजर बंजर सा जमीन, दूर दूर तक रहने वाला कोई नहीं, है ना, वैसा वाला एरिया आपको दिखाई देता है। तो क्यों है, क्योंकि वहां पे आपको पहाड़ जो है, हिमालय जो है वो हम लोग को बचा के रखते हैं। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि विंड वो क्या बोलता है, विंड वार्ड साइड, या फिर जहां पे अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है तो वहां का जो इन्वायरमेंट है वो अलग होगा। कोई ऐसा जगह है जहां पे रेन शैडो होता है। रेन शैडो अब क्या होता है, ये चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। रेन शैडो क्या होता है, तो ये एक प्रकार से हमारा है भारत, है ना, भारत का निचला वाला जो हम लोग साउथ बना रहे हैं, यहां पे जो ये वाला ना एक पहाड़ का रेंज है, एक पहाड़ का रेंज है यहाँ पे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपका वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स हम लोग बोलते हैं ना, पश्चिमी घाट बोलते हैं। आपको ये पता है इसका जो हाइट है ना ये बहुत ज्यादा है। अब हाइट बढ़ने के कारण क्या होता है, हाइट बढ़ने के कारण होता ये है कि ये ना जो बारिश होती है, जो हवा होती है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश करवाती है। ये जो एरिया यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश करवाती है, लेकिन जैसे ही ये क्या होता है, ये हवा इसके पीछे जा ही नहीं पाती है, और अगर इसके पीछे नहीं जा पाती है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे धूप बहुत ज्यादा होता है, इस एरिया में गर्मी बहुत ज्यादा होता है, समर बहुत ज्यादा है। यहां पे होता है ये कि यहां पे वर्षा जो होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपका ये वाला जो एरिया बच रहा है, ये वाला जो एरिया है इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा आपका रेन शैडो, रेन शैडो बोला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना कि भाई रेन शैडो क्या होता है। तो रेन शैडो का एक अगर एग्जांपल आपसे पूछ दे तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल क्या आपको मिलता है, तो पश्चिमी घाट जो है वो आपको एक बढ़िया एग्जांपल आपको मिलता है। तो ये थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक चीज हम लोग देख रही है। उसके अलावा वेजिटेशन है ना, वहां पे अगर मान के चलते घना घना जंगल है, अगर आप जंगल के बीच में है तो आपको वहां पे गर्मी का एहसास थोड़ा कम होगा, है ना। अगर आप वहां पे जंगल नहीं है, क्या बोलते हैं वहां पे केवल जमीन ही जमीन है, बंजर जमीन है, तो वहां पे गर्मी क्या होगा, वहां पे गर्मी ज्यादा होगा। अगर आप वहां पे वनस्पति ज्यादा है तो वो क्या करेगा, वहां की ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करेगा, है ना। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा कम हो गया तो उसको बढ़ाएगा, बढ़ गया है बहुत ज्यादा तो उसको कम करेगा, है ना। अगर वहां पे डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ज्यादा जंगल है, तो वहां पे बारिश ज्यादा होगा पक्का। जैसे हम लोग मेघालय वगैरह में देखते हैं बारिश बहुत ज्यादा होती है, वहां पे जंगल बहुत ज्यादा है। उसके अलावा ह्यूमन का एक्टिविटी भी है, ह्यूमन की एक्टिविटी कहीं पे अगर मान के चलते बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है, बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, तो वहां पे गर्मी ज्यादा होगा। कहीं पे अगर फैक्ट्रीज कम है, जैसे हम लोग देखते हैं जो आपका भूटान वाला क्षेत्र है, वहां पे ह्यूमन का एक्टिविटी बहुत कम है, तो वहां का मौसम बहुत अच्छा आपको मिलता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि जो अर्बनाइजेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, शहरीकरण जो है, जो आपका पॉल्यूशन जो हम लोग देखते हैं, प्रदूषण जो देखते हैं, वो क्या करता है, वो आपके क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। तो ये बहुत सा आसान सा चीज था। कौन कौन सा चीज आपके क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, तो एक तो हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे आपके ह्यूमन का एक्टिविटी, उसके अलावा वहां का वेजिटेशन कैसा है, जंगल वंगल है नहीं है, उसके अलावा जो वहां का स्थलाकृति है वो कैसा है, वहां पे पहाड़ है, वहां मरुस्थल है, वहां पे समुद्र है, वहां क्या है ना, वो सब चीज जो है। उसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि वहां पे हवाएं कैसी बहती है, वहां पे जो समुद्र है वहां पे करंट कैसा बहता है, वहां पे जो हम लोग इसको बोलते हैं ओशन का जो करंट है वो कैसा है, गर्म जलधारा है, ठंडा जलधारा कैसा है। उसके अलावा समुद्र से कितना ज्यादा दूरी है। उसके अलावा आपको यहां ध्यान में रखना है कि एटीट्यूड, ऊंचाई कितना है, और आपका फिर लास्ट में आपको मिलता है लैटिट्यूड, जो कि आपका अक्षांश मिलता है कि आखिर पृथ्वी में वो कहां पे अवस्थित है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि आपकी क्लाइमेट को अफेक्ट करती थी। तो ये हमारा आज के दिन क्या हो चुका है, आज के दिन ये जो पर्यावरण में जो ये वाला जो छठा टॉपिक था, ये भी हमारा एक प्रकार से समाप्त हो चुका है। तो ये 6 टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है ये पूरा चीज आपको समझ में आया होगा। एक बार हमको बता दीजिए ये समझ में आया या नहीं आया। हाँ बताइए, जैसा आपका देवेंद्र, शिल्पी, सोनी एंड दिव्या, एक बार मुझे बता दीजिए आप लोगों को ये चीज समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए बढ़िया, समझ में आ चुका है।
अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में फिर इसके आगे जो है हमारा कि मानव का पर्यावरण कैसा है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, ठीक है, एक चीज़ और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ना आपके लिए अगर जितने लोग थोड़ा बाद में ज्वाइन किए हैं, बाद में जो लोग भी ज्वाइन किए हैं क्लासेस को, जो लोग अभी कुछ दिन पहले जो एडमिशन लिए हैं, आप लोग ये करिएगा कि एक ना हम आपका वहाँ पे आपके यहाँ पे पॉलिटी बनाया हुआ है, पॉलिटी का एक आपका वहाँ पे फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है, उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, है ना। हम हो सकता है 2-3 दिन 4 दिन हो सकता है हम एब्सेंट रहें, कुछ हमको थोड़ा इंपॉर्टेंट एक कुछ काम है तो हम कुछ दिन एब्सेंट रहें, तो कोशिश करिएगा ये कि आप ना ये पॉलिटी वाला जो सेक्शन है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। दोबारा हम आपको पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, पर फिर भी अगर हम अभी कुछ दिन नहीं आते हैं तो कोशिश करिए पॉलिटी उधर कंप्लीट कर लेने का, ठीक है। बाकी उसके बाद में फिर हम लोग देखिए 6 टॉपिक हम लोग कंप्लीट हो चुका है टोटल, इसमें हम लोग को 18 टॉपिक्स पढ़ना है, 12 टॉपिक्स अभी और भी बचा हुआ है, तो वो सब भी हम लोग जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, ठीक है। कोशिश करिएगा वो वाला चीज जो है उसको कंप्लीट कर लेने का। उम्मीद है आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट टाइम में जब मिलेंगे तो इसके आगे फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आज के क्लास को तो हम लोग यहाँ पे करते हैं समाप्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक जुड़े रहे, सभी को थैंक यू।